सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो तुम्हारा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट इन योर क्वेश्चन पेपर इज कॉम्पोजिशन राइटिंग। तो कॉम्पोजिशन राइटिंग ऑल्सो नोन एज एसे राइटिंग, इसमें तुम यहाँ पे फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो और यहाँ पर तुम कैसे एक अच्छा एसे, यहाँ पर एक अच्छा सा एसे कैसे लिख सकते हो, इस चीज को लेकर कुछ हम लोग टिप्स को लेकर डिस्कस करने वाले, कुछ स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करने वाले। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है आईसीएसई में, और अगर तुम इसमें कम मार्क्स भी लाते हो तो भी तुम्हें यहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स कंसिडर करना पड़ता है। बोथ लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंपलसरी सब्जेक्ट है, राइट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, दिस इज योर कॉम्पोजिशन राइटिंग, जिसमें कि तुम्हें यहाँ पे 5 टॉपिक्स मिलता है। एंड राइटिंग अ गुड एसे इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैरीज द हाईएस्ट मार्क्स। तुम्हारा अगर तुम पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करो तो लेटर 10 मार्क्स का होता है, नोटिस एंड ईमेल राइटिंग 5 मार्क्स ईच कैरी करता है। तुम्हारा यहाँ पे और भी लाइक ग्रामर का क्वेश्चन रहता है, बट यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स तुम्हारा यहाँ पे एसे राइटिंग ऑल्सो नोन एज कॉम्पोजिशन राइटिंग कैरी करता है। तो इसके लिए सबसे पहला चीज तो टाइम लिमिट तुम्हें यहाँ पे कंसिडर करना है, बिकॉज हमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जस्ट 2 आवर्स मिलता है। इसी के अंदर नोटिस, ईमेल, लेटर राइटिंग, ग्रामर पोर्शन सारा कुछ कंप्लीट करना है। तो हमें यहाँ पर टाइम को वाइजली यहाँ पे मैनेज करना है, एंड इन नॉट लेस देन 30 मिनट्स यू नीड टू कंप्लीट योर एसे राइटिंग। अब एसे राइटिंग तुम अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले तो 5 टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स में से तुम्हें यहाँ पर सारा क्वेश्चन रीड करना है। एक तुम्हारा पिक्चर वाला भी रहेगा, 4 टॉपिक्स रहेगा। एक यहाँ पे हमें एक पिक्चर मिलता है, बेस्ड ऑन दैट पिक्चर तुम्हें कुछ रिलेटेबल एसे बनाकर लिखना पड़ता है। तो तुम्हें जो सूटेबल लगे बहुत अच्छे से, जबकि फर्स्ट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिले, तुम बहुत अच्छे से डिसाइड कर लेना कि कौन सा एसे तुम यहाँ पे करने वाले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स लिखने के लिए होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारा 300 to 350 वर्ड्स का है, 20 मार्क्स कैरी करेगा, तो हम यहाँ पर अराउंड यहाँ पे 2 to 2.5 पेजेस का एसे यहाँ पर लिखेंगे। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे वर्ड लिमिट बता दिया कितना तुम्हें लिखना चाहिए, 2 to 2.5 पेजेस। और ये हम लोग यहाँ पे सिंगल पेज कंसिडर कर रहे हैं। एक पेज है सपोज, तो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों काउंट करके मैं बोल रही हूँ 2.5 पेजेस होना चाहिए तुम्हारा एटलीस्ट। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो, वर्ड लिमिट को एक्सीड भी नहीं करना है। अगर तुम वर्ड लिमिट एक्सीड करते हो तो इन दैट केस ऑल्सो तुम्हारे यहाँ पे अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होगा और तुम्हारे दिमाग में उतना पॉइंट्स भी नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला चीज हमें क्या करना है, एसे राइटिंग को मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम यहाँ पे स्टार्टिंग में करो। एकदम लास्ट के लिए तुम लोग रखते हो, लास्ट में करते हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में उतना पॉइंट्स नहीं रहता है। स्टार्टिंग में यू फील फ्रेश, यू हैव इनफ टाइम एट द बिगिनिंग, तो तुम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अपना एसे राइटिंग कंप्लीट करना। तो फर्स्ट थिंग तुम्हें करना क्या है, अपना एसे को यानी कि कॉम्पोजिशन राइटिंग को 6 to 8 पैरास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ लोग यहाँ पर पैरास चेंज करना भूल जाते हैं, तो फिर तुम्हें सारा कुछ फिर से कट करना पड़ता है, या कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अगर तुम यहाँ पे पैरा चेंज नहीं करते हो देन डेफिनेटली यू आर बाउंड टू लूज मार्क्स। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, यू हैव टू राइट 6 to 8 पैराग्राफ्स एटलीस्ट। और यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहला चीज हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। मेक श्योर दैट द इंट्रोडक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर। तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट ओनली इंट्रोडक्शन, तुम्हारा बॉडी प्लस कंक्लूजन भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो तुम यहाँ पर सेंटेंसेस फ्रेम करके ब्यूटीफुली अपना एसे लिखना। तुम जितना ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव लिखते हो, जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग एसे लिखते हो, उतना अच्छा तुम्हें मार्क्स मिलता है। आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स आई सजेस्ट यू टू डू डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो हमारा एसे रहता है, डिस्क्रिप्टिव एसे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है आईसीएसई में। और भी तुम टॉपिक्स के लिए जा सकते हो जो तुम्हें रेलिवेंट लगे, जिसके लिए तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स हो और तुम बहुत अच्छे से लिख पाओ, बट मेरा पर्सनल सजेशन है दैट यू शुड ऑलवेज गो फॉर डूइंग डिस्क्रिप्टिव एसे, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव एसे जो है ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। डिस्क्रिप्टिव एसे यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग टॉपिक्स है, जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है डिटेल में, लाइक सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, टेस्ट, सारा सेंसेस यूज़ करके अपना एसे लिखना पड़ता है। तो डिस्क्रिप्टिव में सपोज एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पिछले वीडियोज़ में भी बोला है कई बार, सपोज यू नीड टू राइट अबाउट अ बिजी मार्केट प्लेस, तो तुम्हें उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच सारा कुछ यहाँ पर मिलाकर सारा कुछ यहाँ पर एकदम डिटेल में डिस्क्राइब करना है, सो दैट इट क्रिएट्स अ विविड पिक्चर इन द माइंड ऑफ द रीडर। तो इस तरीके से अपना एसे यहाँ पर लिखना है और 6 to 8 पैराग्राफ्स के अंदर रखना है। मेक श्योर करना पूरा यहाँ पे एसे तुम्हारा इंटरेस्टिंग है, पैरास तुम चेंज कर करके लिख रहे हो, टाइम प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो, और यहाँ पर वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। प्लीज डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। अगर तुम वर्ड लिमिट एक्सीड भी कर रहे हो तो तुम्हारा टाइम भी जा रहा है, प्लस तुम एक ही पॉइंट को यहाँ पे बार बार रिपीट करोगे अगर तुम वर्ड लिमिट एक्सीड करते हो। तो मेक श्योर करना दैट डू नॉट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एसे राइटिंग। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे सैम्पल एसेज रीड कर सकते हो। तुम्हारा यहाँ पे टोटल इंग्लिश बुक है, इसमें काफ़ी सारा तुम लास्ट का पेजेस देखोगे,
इवन फ्रंट पेजेस में भी यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा यहाँ पे तुम्हारा कॉम्पोजिशन दिखेगा जो कि ऑलरेडी सॉल्व्ड है, आंसर्स प्रोवाइडेड है, तो तुम वो सारा एसेज यहाँ पे रीड कर सकते हो, तुम 10 ईयर्स गो थ्रू कर सकते हो। वहाँ पर भी जो इंग्लिश लैंग्वेज का तुम्हारा सॉल्व पेपर्स है उसमें तुम लोग जाकर कुछ सैम्पल एसेज रीड कर सकते हो जिससे कि तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ आए। ऐसे सब कुछ अनसीन है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बट तुम जितना ज़्यादा यहाँ पर एसे प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा रीड करते हो सैम्पल एसेज, तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं और फिर तुम यहाँ पे ब्यूटीफुली अपना एसे लिख पाओगे। और हो सकता है कि तुमने यहाँ पे कुछ सैम्पल एसेज 4-5 ऐसे प्रैक्टिस किया है, वहीं से कुछ रिलेटेबल आ जाए तो तुम यहाँ पर वो सारा पॉइंट्स जो कि तुमने उसको पढ़ा था वो सब तुम इंक्लूड कर सकोगे अपने एसे में। तो जितना ज़्यादा हो सके तुम्हें यहाँ पर सैम्पल एसेज रीड करना है और प्रैक्टिस करना है। सो व्हेन इट कम्स टू एसे राइटिंग, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, यू आर चूजिंग द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक फॉर योरसेल्फ। तो जो भी टॉपिक है वाइजली चूज करना है। ऐसा नहीं कि तुमने रैंडमली यहाँ पे कोई टॉपिक देखा, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने स्टार्ट कर दिया, अब तुम्हारे दिमाग में आगे चल के यहाँ पर एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखने के बाद पॉइंट्स नहीं आ रहे, जिस वजह से फिर तुम स्ट्राइक ऑफ करके फिर दूसरा टॉपिक के लिए जा रहे हो। अननेसेसरीली तुम्हारा पेज भी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, योर पेज विल लुक मेसी, प्लस तुम्हारा यहाँ पे टाइम भी वेस्ट होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर वाइजली एसे का टॉपिक चूज करना है। मैंने तुम्हें बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है आईसीएसई में, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में तुम अपना व्यू लिखते हो, तुम यहाँ पर जो भी तुमने देखा है ऐसे यहाँ पर बहुत कम चांसेस होता है मार्क्स कटने का। अगर तुम आर्ग्यूमेंटेटिव करते हो यानी कि डिबेटिक एसे या फिर पिक्चर वाला करते हो तो उसमें क्या चांस रहता है कि तुम्हारा मार्क्स यहाँ पे कटे, बिकॉज तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, सपोज तुम कोई पिक्चर देख के यहाँ पर अपना कुछ स्टोरी बना के लिख रहे हो, सो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू माइट नॉट मैच विद एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू हु इज करेक्टिंग योर पेपर, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ करना है, अलग अलग पैराज में अपना एसे को यहाँ पे डिवाइड करना है। आफ्टर राइटिंग योर एसे 2 to 2.5 पेजेस का एसे होगा। आफ्टर राइटिंग इट पूरा यहाँ पे एक बार अच्छे से रीड करना तुमने क्या लिखा है। मेक श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग टू मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स। अगर तुम बहुत सारा ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स जाएगा, तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना। नीट एंड टाइडी तुम्हारा पेपर होना चाहिए, डू नॉट मेक योर पेपर मेसी। एंड एक ही पॉइंट को यहाँ पे बार बार रिपीट मत करना। जो भी तुम यहाँ पर एसे लिख रहे हो समथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है तुम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो तो फिर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। डू नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स, डू नॉट गो आउट ऑफ द टॉपिक, राइट समथिंग रिलेटेबल टू द टॉपिक। प्लस तुम्हारा यहाँ पर ब्यूटीफुली सेंटेंसेस फ्रेम करके लिखना है विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल रखना अपना एसे को, बहुत ज़्यादा यहाँ पर तुम्हें ऐसा कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करना है जिसका कि मीनिंग भी तुम्हें नहीं पता इंग्लिश में, तो इस तरीके से नहीं करना है। तो ये सारा चीज़ अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो डेफिनेटली एसे राइटिंग में तुम लोग 20 में एटलीस्ट 17-18 स्कोर कर पाओगे, अगर तुम ये सारा मैंने जो भी पॉइंट्स बताया इसको फॉलो करते हो एसे में। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो, ये चीज़ अपना ओपिनियन मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।